मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं आग से बना हूं। जब पहली बार किसी ने अल्लाह की नाफरमानी की, तूने इस आदम को मिट्टी से बनाया है और ये तो कमजोर है, मैं उससे बेहतर हूं। जब पहला हंगामा बरपा हुआ जन्नत में, हाँ जन्नत में, वो मकाम जिसे हम सब जान समझते हैं, लाखों साल पहले जब सिर्फ अल्लाह की तस्बीह की आवाज थी, फरिश्तों के परों की सरसराहट थी, तब एक आवाज गूंजी, नहीं मैं सजदा नहीं करूंगा। ये आवाज किसकी थी? कौन था वो जो अल्लाह के हुक्म के सामने खड़ा हो गया? मैं इब्लीस हूं और क़यामत तक मैं आदम की नस्ल को बर्बाद करूंगा। आज मैं तुम्हें बताता हूं इब्लीस की मुकम्मल कहानी, वो कहानी जो हर इंसान को जाननी चाहिए, क्योंकि आज भी वही इब्लीस, वही शैतान तुम्हारे और मेरे आसपास मौजूद है। ज़माना कदीम में जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाई तो सबसे पहले नूर से फरिश्ते पैदा किए। इनका काम सिर्फ इबादत था, कोई गुनाह नहीं, कोई नाफरमानी नहीं। लेकिन फिर अल्लाह ने एक और उनसर इस्तेमाल किया, आग। लेकिन कैसी आग? नारिस समूम, वो आग जिसमें धुआं नहीं होता। इससे एक नई नस्ल पैदा हुई, जिन। और इन जिनों में से सबसे ज्यादा इबादत गुजार, सबसे ज्यादा इल्म वाला था इब्लीस। सूरह अल कहफ आयत नंबर 50 में साफ लिखा है, कान मिनल जिन्नी, वो जिनों में से था। हजारों साल, हाँ हजारों साल तक इब्लीस ने इबादत की, फरिश्ते उसका एहतराम करते थे, वो जन्नत में रहता था। लेकिन आग की फितरत क्या है? आग ऊपर की तरफ जाती है, और यही हुआ इब्लीस के साथ। फिर एक दिन एक अजीब बात हुई। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान, उन्होंने कहा, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो फसाद करे और खून बहाए? सूरह बकरा आयत नंबर 30। लेकिन अल्लाह के पास एक राज था। वो राज क्या था? मिट्टी, सादा सी मिट्टी, लेकिन उसमें कुछ खास था। फिर उसमें अपनी रूह फूंकी, फैजा सव्वैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही, जब मैं इसे मुकम्मल कर दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं। सूरह सौद आयत नंबर 72। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। लेकिन ये इंतहा नहीं थी, अल्लाह ने उन्हें वो इल्म दिया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम को तमाम नाम सिखाए। इब्लीस ये सब देख रहा था और उसके दिल में एक जहर घुल रहा था। और फिर आया वो लम्हा जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। अल्लाह की आवाज गूंजी, अस्जुदू ला आदम, आदम को सजदा करो। ये ताजीमी सजदा था, इबादत का नहीं। तमाम फरिश्ते झुक गए, हजारों लाखों फरिश्ते, मगर एक, सिर्फ एक ने इनकार किया, इब्लीस। वो अकेला खड़ा रहा, उसका दिल तकब्बुर से भरा हुआ था। अल्लाह ने सवाल किया, और जब अल्लाह सवाल करे तो कितना खौफनाक होता है। या इब्लीसु मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस, किस चीज ने तुझे इसको सजदा करने से रोका? और फिर इब्लीस ने वो जवाब दिया जो इंसानियत के लिए लानत बन गया। इब्लीस का मुंह खुला और उससे निकले वो अल्फाज जिनसे पहला गुनाह जन्म लिया, आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। ये था तकब्बुर, वो जहरीला कीड़ा जो दिलों को खा जाता है। इब्लीस ने सोचा, आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे गिरती है, मैं बरतर हूं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि आग जलाती है, तबाह करती है, मिट्टी से जिंदगी उगती है, फल उगते हैं, फसलें लहलहाती हैं। आग से रहम नहीं आता, मिट्टी से हिल्म आता है। अल्लाह का फैसला फौरी था, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा यहां से, तू मरदूद है। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 34। लेकिन इब्लीस का बदला अभी बाकी था। उसने एक खतरनाक दरखास्त की, रब फंजिरनी इला यौम युबअसून, ऐ मेरे रब मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दो। अल्लाह ने क्यों ये दरखास्त कबूल की? ये अल्लाह की हिकमत थी ताकि इंसान का इम्तिहान हो सके। अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीना इला यौमिल वक़्तिल मालूम, तू मोहलत पाने वालों में से है मुक़र्ररा वक्त तक। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 37-38। मगर फिर इब्लीस ने अपना असल चेहरा दिखाया। उसने जो कहा वो सुनकर रूह कांप जाती है। फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम,
जैसे तूने मुझे गुमराह किया मैं तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। ये था ऐलान जंग इंसानियत के खिलाफ। इब्लीस ने अपना पूरा मंसूबा बता दिया। थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर कुछ शुक्रगुजार नहीं पाएगा। सूरह अल आराफ आयत नंबर 17। कितना खतरनाक मंसूबा। 4 सिमत से हमला। नंबर 1, सामने से मुस्तकबिल की फिक्रें, खौफ, गुमान। नंबर 2, पीछे से माजी के गुनाहों का गम, पछतावा। नंबर 3, दाएं से नेकियों में रियाकारी, तकब्बुर। नंबर 4, बाएं से बुराइयों को खूबसूरत बनाकर पेश करना। लेकिन देखो, इब्लीस ने ऊपर और नीचे का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब इंसान सजदे में जाता है तो शैतान उस तक नहीं पहुंच सकता, और जब इंसान आसमान की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाता है तो शैतान की रसाई वहां नहीं। अब इब्लीस का पहला निशाना था हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। जन्नत में सिर्फ एक दरख्त ममनू था। अल्लाह ने कहा था, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने क्या किया? पहले उसने कसम खाई, वक़ासिमहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, और उनसे कसम खाकर कहा मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं। सूरह अल आराफ आयत नंबर 21। फिर उसने झूठ बोला, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरता इल्ला अन तकूना मलकैनी औ तकूना मिनल खालिदीना। तुम्हारे रब ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया ताकि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा रहने वाले न बन जाओ। ये था पहला वसवसा, कान में जहर घोलना, और अफसोस ये कामयाब हो गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने गलती का एहसास किया तो उन्होंने क्या किया? वही जो हर मोमिन को करना चाहिए, तौबा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीना। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ ना करे और रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह अल आराफ आयत नंबर 23। अल्लाह का करम देखो, फौरी तौर पर माफी मिल गई। फताबा अलैहि रब्बुहु फताबा वहदा। फिर उनके रब ने उनकी तौबा कबूल की, बस वो तौबा करने वाले हुए और हिदायत पाने वाले। यहाँ फर्क देखो, आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, तौबा की, माफ हो गए। इब्लीस ने गलती की, जिद की, लानती हुआ। फर्क क्या है? तकब्बुर और इनकिसारी का। अब सवाल यह है कि इस खतरनाक दुश्मन से कैसे बचा जाए? अल्लाह ने कुरान में मुकम्मल तरीका बता दिया है। पहला हथियार, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान रजीम से। ये कहते ही शैतान भाग जाता है। दूसरा हथियार, जिक्र अल्लाह। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फहुवा लहु क़रीनुन। जो रहमान के जिक्र से आंखें बंद कर ले, हम उसके साथ शैतान मुकर्रर कर देते हैं। सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 36। तीसरा हथियार, नमाज और तिलावत कुरान। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ अजान और कुरान से होती है। चौथा हथियार, नेक सोहबत। बुरे दोस्तों से बचना, क्योंकि वो शैतान के आलात हैं। पांचवा हथियार, गजब पर काबू, क्योंकि गुस्से में इंसान शैतान के कब्जे में आ जाता है। और आखिर में कयामत का दिन आएगा। उस दिन शैतान अपने पैरोकारों से क्या कहेगा? सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 में इसका बयान है। वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली, बस मुझे मलामत न करो, अपने आप को मलामत करो। ये होगी शैतान की आखिरी बेवफाई। जिन लोगों को उसने वरगलाया उनसे वो किनारा कश हो जाएगा। हतमी सबक, अल्लाह ने सूरह फातिर आयत नंबर 6 में साफ कहा है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बस इसे दुश्मन ही समझो। दोस्तों, ये थी इब्लीस की मुकम्मल कहानी। आज से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना मत भूलना, क्योंकि जो आज ये कहानी सुन रहा है कल शैतान उसके पीछे भी लगेगा। अल्लाह हम सबको इसके शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।